नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नकली नोट छापने वाले रायपुर के पति पत्नी पकड़ाए हैं। कर्ज बढ़ने पर यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा। 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट छापकर साप्ताहिक बाजार में छोटे व्यापारियों के पास खपाते रहे। मामला रानी तराई थाना क्षेत्र का है। शातिर पति पत्नी किसी को शक न हो इसके लिए नोटों पर मिट्टी तक लगा देते थे। इससे वे पुराने और चलन के नोट लगने लगे थे। इस तरह बाजार में कई नकली नोट खपा दिए गए। नोटों की खराब प्रिंट क्वालिटी और छूने में अलग एहसास से व्यापारी सतर्क हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की बैठक आज 31 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं कई विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। साई कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा कमिश्नरी, धर्मांतरण संशोधन विधेयक और जमीन रजिस्ट्री से जुड़े मामलों पर भी कैबिनेट में आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले रायपुर एसएसपी ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के तहत शहर के अलग अलग थानों और इकाइयों में पदस्थ निरीक्षक, एसआई और एएसआई के 69 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इस तबादले को नए साल में कानून व्यवस्था को सख्त बनाने तथा पुलिसिंग में सक्रियता बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रायपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम के तहत नो मैपिंग यानी कैटेगरी सी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिले की 7 विधानसभा सीटों में कुल 1,33,053 मतदाताओं की पहचान की गई है। इन सभी मतदाताओं में आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में पेश करने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नई छलांग लगाने जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पहले चरण में 2.5 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि सेंटर मार्च तक शुरू हो जाएगा। अब तक नई किस्मों की जांच के लिए बीज को मुंबई के बाल केंद्र में भेजना पड़ता था। इसमें लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता था। अब रायपुर में ही यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से अनुसंधान कार्य में तेजी आएगी। राजधानी का सबसे प्राइम लोकेशन शांतिनगर सिंचाई कॉलोनी का रीडेवलपमेंट प्लान पिछले 5 सालों से अटका हुआ है। कांग्रेस सरकार के दौरान यहां रायपुर का सबसे ऊंचा फ्लैट बनाने की योजना थी। इसमें 3 मंजिला का उपयोग कमर्शियल होता और शेष में 2 BHK फ्लैट्स बनाकर आवासीय उपयोग किया जाता। 4 साल पहले कांग्रेस शासनकाल के दौरान इस प्रोजेक्ट के निर्माण का आदेश भी दिया गया, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो पाया। साल 2023 में सरकार बदली और तत्कालीन सरकार का आदेश निष्प्रभावी हो गया। हालांकि वर्तमान में भाजपा की सरकार ने भी शांतिनगर सिंचाई कॉलोनी के रीडेवलपमेंट योजना की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी ने 26 दिसंबर 2025 को एक और सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि 2019 से 2023 के बीच आबकारी विभाग में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट ने राज्य की शराब नीति को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर लागू किया। ईडी के मुताबिक घोटाले से करीब 2,883 करोड़ रुपए की अपराध आय अर्जित की गई है। सिंडिकेट में अनित टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, कवासी लखमा, चैतन्य बघेल, सौम्य चौरसिया और निरंजन दास शामिल है। देश के करोड़ों निवेशकों के लिए साल 2026 की शुरुआत कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। केंद्र सरकार जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों की समीक्षा करने वाली है। जानकारों का मानना है कि अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में 31 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक घोषणा कर सकता है।
छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।